उनके गान से मुनि ने कोई क्रोध नहीं किया, क्योंकि उसने अपना मन जीता हुआ था। मेरे आगे दोनों ही सारी रात तक नृत्य और गान करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी गोबर का आचमन किया। प्रातःकाल होते ही कादम्बरी राजा के पास गई। तब मुनि संगति से उसके सब पाप नष्ट हो गए थे। द्वादशी के दिन कवि अपना सब धन दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन सूची आया और उसने भी उसी प्रकार मुनि को देखकर हमारा पूजन किया और रात भर कादम्बरी के साथ नाच तथा नृत्य करता रहा। मुनि को गोमूत्र का आचमन लेते देखकर उसने भी गोमूत्र का आचमन लिया और प्रातःकाल के समय अपना सब धनादि देकर वह भी विरक्त हो गया और कहने लगा कि जिस प्रकार कादम्बरी का नृत्य गान और रूप देकर मुनि का मन विचलित नहीं हुआ, उसी प्रकार अपने मन को वश में रखना चाहिए। इसी तरह त्रयोदशी के दिन कादम्बरी को देखने के लिए दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण आया। उसने भी वैसा ही किया और प्रातःकाल के समय मुनि की भांति गौ का दुग्ध पीकर वैराग्य को प्राप्त किया। के पश्चात दंत नाम वाला ब्राह्मण आया और इस प्रकार सब क्रिया करता हुआ मुनि से बचे हुए घी को पीकर शुद्ध चित्त होकर वह भी विरक्त हो गया। पूर्णमासी को हंस नामक ब्राह्मण आया और उसने भी मुनि को देखकर नमस्कार किया। ऐसे हंस नामी उस ब्राह्मण ने सत्संग से हमारी पूजा और अर्चना की और मुनि से बचे हुए दही को खाकर विरक्त हो गया और धनादि देकर तीर्थ यात्रा को चला गया। राजा ने कादम्बरी का मंदिर में जाना सुनकर उसको मकान में बंद कर दिया और फिर वह मंदिर में नहीं जा सकी। हमारे सामने कार्तिक में गायन करने से कादम्बरी द्रौपदी हुई और हंस नाम का ब्राह्मण कार्तिक के महीने में आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के दिन जागरण करने से कवि नाम का ब्राह्मण मेरा अंश अर्जुन हुआ। सूची सहदेव और दंत नकुल हुआ। महापराक्रमी दृढ़ नाम का ब्राह्मण भीमसेन हुआ। इस व्रत के प्रभाव से ही हम इनके वशीभूत हैं। अब तुम्हारे इस व्रत के करने से यह व्रत पंचक कहलाएगा। जो कोई मथुरा में इस व्रत को करेगा उसको हम स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक तथा वैकुंठ लोक देते हैं। नारद जी कहने लगे कि इस व्रत का वृतांत सुनकर भीष्म अति प्रसन्न हुए और सदैव वर्ष के वर्ष इस व्रत को करते रहे। इसी प्रकार इस व्रत का नाम भीष्म पंचक हुआ। जिस समय भीष्म जी बाणों की सैया पर पड़े थे तब भगवान कृष्ण उनके सम्मुख आए और जब तक देह का त्याग नहीं किया उनके सामने ही खड़े रहे। सारी रात्रि भगवान के भजन आदि गाकर भगवान को जगावे। ब्रह्म कुचर्क व्रत धारण करके पीपल, तुलसी और आंवले का विधिवत पूजन करें। दही, चावल, गन्ना, मूली इनका दान करें। सूत से आंवला तथा पीपल को लपेटें। पूर्णिमा को श्राद्ध करें। श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मण भोजन करा के उनको दक्षिणा दे। कार्तिक माह में इस प्रकार विधिवत व्रत करने से वह मनुष्य अवश्य ही भगवान विष्णु को प्रिय होकर अंत में संसार के सभी सुखों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 30वां अध्याय समाप्त।